इंसानी ज़िंदगी में अपने घरेलू मामलात के साथ साथ जिस तरह इंसान अपने घर की उलझनों, परिवार की उलझनों और इसी तरीके से कारोबार वगैरह की उलझनों से जब आज़ाद हो जाता है, यानी इन उलझनों से वो दूर हो जाता है, घर की ये टेंशनें ख़त्म हो जाती है, तो एक टेंशन पड़ोसी की रहती है। पड़ोसी अगर अच्छा निकल आए तो पैगंबर ने फरमाया जिस तरीके से नेक बीवी का होना इंसान के लिए खुशकिस्मती है, इसी तरीके से पड़ोसी का नेक होना भी इंसान के लिए खुशकिस्मती है। अगर पड़ोसी नेक नहीं है, पड़ोसी अच्छा नहीं है, बद है, तो फिर इंसान के लिए ये बड़ी मुसीबत का बाइस है। मसलन पड़ोसी नेक नहीं, झगड़ालू है, फसादी है, तो कूड़ा करकट के ऊपर भी झगड़ा होगा, नाली में पानी जम गया उसके ऊपर भी झगड़ा होगा, उसके बच्चे ने अगर दरवाजे की तरफ थूक दिया तो उसके ऊपर भी झगड़ा होगा, अगर जानवर पालते हैं तो जानवर की गंदगी के ऊपर भी झगड़ा होगा, अगर उसकी छत पड़ोसी के छत से ऊंचाई पर है और टंकी का पानी गिरकर उसकी छत पे आ रहा है तो उस पर भी झगड़ा होगा। तो पड़ोसी जब बद होगा तो इन तमाम सूरतों में झगड़े होंगे, और जब पड़ोसी नेक होगा तो इन तमाम सूरतों में झगड़े नहीं होंगे, बल्कि इसको आसानी के साथ हल किया जाएगा। इसलिए पैगंबर ने फरमाया तीन चीज़ें जो है वो बहुत अहम होती हैं इंसान के लिए, और खुशकिस्मती की अलामत होती है अगर तीन चीज़ें इंसान को हासिल हो जाए। उन तीन चीज़ों में एक चीज़ क्या है? एक चीज़ यह है कि इंसान के साथ उसवत वाला घर हो इंसान के पास, यानी ऐसा घर हो जिसमें अपना परिवार और अपने अहलो आयाल का गुजर बसर रहन सहन आसानी के साथ हो सके, इतनी उसअत के साथ उसका घर मौजूद हो उसके पास। दूसरी चीज़ फरमाया कि बीवी उसकी नेक हो, बीवी क्या हो? नेक हो। और तीसरी चीज़ फरमाया बेहतरीन सवारी हो, ऐसी सवारी जब उसको ज़रूरत लायक हो तो उस सवारी का इस्तेमाल आसानी के साथ कर सके। बाद रिवायत में फरमाया कि तीन चीज़ वो है जो इंसान को हासिल हो जाए तो खुशकिस्मती की अलामत है। पहली चीज़ घर अच्छा हो, उम्दा हो, रहन सहन के लायक हो। दूसरी चीज़ पड़ोसी अच्छा हो, पड़ोसी दीनदार हो, फहमदार हो, समझदार हो। और तीसरी चीज़ इंसान के लिए सवारी, जिस ज़माने में जो सवारी चलता हो वो सवारी उसके पास मुहैया हो और आसानी के साथ उस सवारी का इस्तेमाल किया जा सकता हो। तीन चीज़ का इंसान के पास होना ये खुशकिस्मती की अलामत है। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक सहाबी आए, फरमाया रसूलल्लाह, एक औरत है, बहुत नमाज़ें पढ़ती है, बहुत रोज़े रखती है और बहुत ज़्यादा सदका खैरात करती है, लेकिन उसकी ज़बान से उसका पड़ोसी महफूज नहीं है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया हिया फिन्नार, वो औरत जहन्नमी है। पड़ोसी के हुकूक के ताल्लुक से प्यारे पैगंबर फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास इतनी मरतबा पड़ोसी के हुकूक बयान करते, हत्ता ज़ननतु सयुवर्रिसुहु, मैं ये गुमान करता कि शायद पड़ोसी का भी जायदाद में हक है। इस कदर शिद्दत के साथ जिब्रील अमीन पड़ोसी का हक मुझे बतलाते कि पड़ोसी के हुकूक ये है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वल्लाह ला युमिन, वल्लाह ला युमिन, वल्लाह ला युमिन, तीन मरतबा फरमाया। सहाबा रसूल ने फरमाया क़ीला मन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह कौन शख्स है जिसका ईमान मुकम्मल नहीं, जो मोमिन नहीं? फरमाया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ला यामनु जारुहु बवाइक़हु, फरमाया वो शख्स जिसका पड़ोसी उसकी शरारत से महफूज ना हो वो शख्स पक्का और कामिल मोमिन नहीं है। तो पड़ोसी के हुकूक कुरान और हदीस में वल जारि दिल कुर्बा, आयत करीमा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि पड़ोसी के हुकूक कुरान से भी साबित है और पड़ोसी के हुकूक हदीस से भी साबित है, और पड़ोसी के हुकूक के ताल्लुक से पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी हदीसें बयान फरमाई हैं उन तमाम अहादीस से मालूम होता है कि पैगंबर के इन इरशादात से एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर 6 हुकूक है। एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी पर 6 हुकूक हैं। नंबर 1,
पड़ोसी से इस कदर रहन सहन में इस दर्जा गायब के साथ मोहब्बत उल्फत से रहे कि एक दूसरे की जान, माल और इज्जत को एक दूसरे से खतरा ना हो। पहला हक पड़ोसी का यह है कि एक पड़ोसी से दूसरे पड़ोसी के जान, माल मर कोई जानी और माली नुकसान ना हो। और दूसरा हक यह है कि एक पड़ोसी का दूसरे पड़ोसी का हक इज्जत के ताल्लुक से यह है कि एक पड़ोसी की तरफ से दूसरे पड़ोसी के घर की इज्जत के अंदर कोई किसी तरह की पामाली ना हो। मसलन बराबर में दो मकान हैं, एक के घर बहू बेटियां हैं, एक के घर बच्चे हैं, लड़के हैं, या पड़ोसी दो आदमी हैं, एक आदमी बाहर रहता है, घर पे नहीं रहता, मजदूरी करता है या दूसरी जगह पर नौकरी करता है, हफ्तों में महीनों में आता है, घर में उसके बीवी बच्चे होते हैं। दूसरा पड़ोसी वो है जो यहीं अपने मकान में रहता है, तो पड़ोसी के हाल अहवाल से पड़ोसी वाकिफ होता है, उसकी तमाम खूबी और कमज़ोरी का इल्म एक पड़ोसी को होता है। तो एक पड़ोसी जब अपने घर से निकलकर दूसरे शहर में मुंतकिल होता है, रोज़गार के लिए जाता है, तो अपने पड़ोसी पर भरोसा करता है कि मेरे घर में कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए और इमरजेंसी को ऐसी नौबत पैदा हो जाए या बीमारी की कोई ऐसी नौबत आ जाए, तो वो अपने पड़ोसी पर भरोसा करके पड़ोसी को ये बात कह के जाता है कि कभी गाहे बगाहे ऐसी ज़रूरत पड़ जाए तो ज़रा हमारे बच्चों का ख्याल रखना, ज़रा हमारे बच्चों का ख्याल रखना। अब इस पड़ोसी का हक ये है कि उसके चले जाने के बाद उनके घर की इज्जत, उनके घर की माली इज्जत, जानी इज्जत, हर एतबार से वो अपने पड़ोसी का हक अदा करे। ये ना हो कि पड़ोसी तो नहीं है, पड़ोसी की बहू बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। तो फरमाया पड़ोसी के अंदर ये हक तलफी है और इस पर शिद्दत के साथ मना फरमाया पैगंबर ने। सहाबा से फरमाया बताओ तुम्हारा जिना के बारे में क्या ख्याल है? तो सहाबा ने फरमाया रसूल अल्लाह हराम है और क़यामत तक हराम है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया एक पड़ोसी का पड़ोसी के घर के साथ यानी उसकी घर की औरतों के साथ जिना करना 10 औरत से जिना करने से ज़्यादा गुनाह है। क्यों? क्योंकि ये पड़ोसी है, इससे इज्जत का, माली इज्जत का, जानी इज्जत का इस पर भरोसा किया गया है। तो फरमाया एक पड़ोसी का हक एक पड़ोसी के ऊपर इस दर्जे का है कि अगर उसके हालात में कहीं गमगुसार हो कि ज़रूरत हो तो पड़ोसी अपने पड़ोसी का हक अदा करे। हज़रत अबू दर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मौके पर नसीहत करते हुए पैगंबर ने मुझे इरशाद फरमाया अबू दर तुम अपने सालन में शोरबे का इजाफा कर दिया करो, पानी ज़्यादा डाल दिया करो, इसलिए कि तुम अपने पड़ोसी को कुछ अपने सालन से उसको दे सको, उसको जायका चखा सको। ये तुम्हारे पड़ोसी का तुम पर हक है। ऐसा ना हो कि तुम खा रहे हो आसूदा होकर के, खुश होकर के, तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो। पैगंबर फरमाते ला युमिन, वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो और वो खुद आसूदा होकर के खाता हो। पड़ोसी किसको कहते हैं? शरीयत में पड़ोसी को हक़ शुफा से याद किया गया है। हदीस पाक में हक़ शुफा से पड़ोसी को याद किया गया है कि पड़ोसी का हक क्या है और पड़ोसी कहते किसको है। पड़ोसी की 3 किस्में हैं जो कुरान ने बयान फरमाए। पड़ोसी की एक किस्म वो है जो खूनी रिश्ता है जिसके साथ, जैसे ये मेरा मकान है, ये भाई का मकान है, ये बड़े भाई का मकान है, ये ताऊ चाचा का मकान है, तो ये खूनी रिश्ते हैं। पड़ोसी तो हैं लेकिन खूनी रिश्ते हैं। तो ये तो अव्वल दर्जे के पड़ोसी हुए कि खूनी रिश्ता भी है और पड़ोसी भी है। दूसरा वो शख्स है जो खूनी रिश्ता तो ना हो लेकिन पड़ोसी है। मसलन कोई आदमी कहीं अपना मकान बना रहा है और उसके आसपास के एरिया जो खाली है, जो प्लॉट है, उसमें पड़ोसी उसके खुद के खूनी रिश्ते नहीं हैं, बल्कि दूसरे अहबाब आकर के वहाँ बसेरा कर लिया, मकान बनाया, वो रहने लगे। मुख्तलिफ किस्म के लोग, जैसा कि आप शहरों में इसका तजर्बा करेंगे, बड़ी सिटियों में लोग अलग अलग
गांव देहात से निकल कर जाते हैं और अपने वहां मकान बनाते हैं, तो अलग अलग कुंबे के होते हैं, खानदान के होते हैं, अलग अलग शहर और बस्ती के होते हैं, लेकिन पड़ोस एक दूसरे का मकान होता है, एक दूसरे की दीवार एक दूसरे टच हुआ करती है, एक साथ मिली हुई होती है। दूसरे नंबर के पड़ोसी ये है। तीसरे नंबर के पड़ोसी वो है जिसका मकान नहीं है, जो खूनी रिश्ता भी नहीं है, जो रहने भी नहीं आया, बल्कि आर्जी पड़ोसी है। जैसा कि मसलन कुछ दिन के लिए आपने भी सफर किया दिल्ली का, दूसरा शख्स वो भी सफर कर रहा है, तो सफर में जो आप साथ में बैठे हुए हैं ये सफर का पड़ोसी है। चंद दिन के लिए किसी होटल में आपने कयाम किया, उस होटल के आसपास वो भी कयाम कर रहा है, या उसी होटल में एक ही रूम में आप दो शख्स कयाम कर रहे हैं, तो ये आपका आर्जी पड़ोसी है। इसी तरह किसी दीनी सफर में आप जा रहे हैं, लेकिन है अलग अलग महल्ले और बस्ती से, तो अब ये जितने दिन सफर में आप हैं या सफर के जहां मंजिल पर पहुंचे, अपने मकाम पर जितने दिन ठहरे हुए हैं, जहां आपका जाना तय हुआ था, तो जितने दिन आप वहां पर हैं इतने दिन के लिए आपका वो पड़ोसी है। तो तीन किस्म के पड़ोसी हैं। तो तीन किस्म के पड़ोसी के लिए कुरान मुक़द्दस ने इन तीनों की खूबियां बयान फरमाई हैं कि अगर आपका पड़ोसी खूनी रिश्ता है, आपका पड़ोसी आपका बिरादरी है, आपका पड़ोसी आपका खानदान है, तो फिर तो हक ज्यादा बनता है कि आपका पड़ोसी भी है, खानदानी रिश्ता भी है, आपका खूनी रिश्ता भी है। अगर अल्लाह ने आपको वसअत दी है तो आप अपने पड़ोसी का ख्याल कीजिए। दूसरा, वो पड़ोसी जो हकीकत में खूनी रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ताल्लुक है, करीब में रहने लगा है, अब एक दूसरे से जान पहचान हो गई, तो अब अगर आपको अल्लाह ने उससे बढ़कर वसअत दी है तो आपका हक यह है कि आप उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात में आप उनकी खैर खाई लें। तीसरा पड़ोसी जो आपका आर्जी पड़ोसी है, वक्ती पड़ोसी है, चंद दिन के लिए या चंद घंटों के लिए है। अगर आप सीट पर बैठे हैं, आप सफर कर रहे हैं, तो आप अपने खाने पीने में या अपने बैठने में अपनी जात से पड़ोसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। या चंद दिन के लिए आप कहीं कयाम कर रहे हैं तो आप अपने पड़ोसी को देखें कि उसके पास साजो सामान है खाने पीने का या ओढ़ने पहनने का, नहीं है तो आप अपनी ज़रूरत से ज़ायद उनका ख्याल कीजिए जो आपके पास है। ये तीन किस्म के पड़ोसी हैं। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब एक आदमी एक जगह पर रह रहा, उसके साथ उसके पड़ोस में और भी लोग हैं, अब वो चाहता है कि मैं अपना मकान या अपनी दुकान या अपनी कोई खाली प्लॉट या ज़मीन में बेचना चाहता हूं, तो शरीयत ने यह हुक्म दायर फरमाया है कि पहले आप अपने पड़ोसी को पूछें जो आपके बराबर में रह रहा है कि उसको ज़रूरत है या नहीं। पहले आप उनसे पूछें, उसका हक पहले है आपकी जायदाद या मकान या दुकान को लेने के एतबार से, शरई एतबार से उसका हक पहले है। तो आप पहले अपने पड़ोसी से पूछें कि वो ले सकता है, जबकि रास्ता एक ही हो दोनों आदमी के गुजरने का, तो आपको हक इस बात का है कि आप अपने पड़ोसी को पहले पूछें। और हदीस में तो यहां तक फरमाया, अगर वो नहीं मौजूद है, गायब है, आपको बेचना, जरूरत के तहत आप बेचना चाहते हैं, तो आप अपने पड़ोसी का इंतजार करें, जब वो लौट कर आए तब उनसे कहें कि मैं इसको बेचना चाहता हूं, आपकी वसअत है तो आप लीजिए। अगर वो इनकार कर दे फिर दूसरी जगह पर बेचने की इजाजत है। पड़ोसी का हक इतनी शिद्दत के साथ शरीयत ने बयान फरमाया है। पड़ोसी का नेक होना, सबसे पहली चीज पड़ोसी का हक के जानी माली नुकसान पड़ोसी को ना हो पड़ोसी से, और दूसरा उसकी इज्जत के ऊपर कोई हमला ना हो पड़ोसी से, कोई खतरा ना हो, और तीसरा पड़ोसी को जब जरूरत पड़ जाए तो माली ताउन करके उनके हाथ को मजबूत करे, उनका सहारा बने। क्योंकि जब दो पड़ोसी अगर मजबूत होते, अच्छे होते हैं, अखलाक होते हैं उनके अंदर, और एक दूसरे को सहने की बर्दाश्त करने की कुव्वत होती है, तो आपस के दरमियान में जब भी कुछ किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो जमाने को खबर नहीं होती, वो अपने अंदर ही वो लोग अपनी जरूरतें पूरी कर लेते हैं। तो इसलिए फरमाया, कभी गाहे बगाहे पड़ोसी को जरूरत पड़ जाए हंगामी तौर पर तुम्हारी मदद की,
तो पड़ोसी होने की हैसियत से तुम्हारे ऊपर यह बात वाजिब है कि तुम अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, उनका ताउन करो, उनके साथ भलाई और खैरखाई का मामला करो। पड़ोसी के हुकूक में से एक हक यह है कि अगर तुम्हारा पड़ोसी दीनदार नहीं है, तुम दीनदार हो, समझदार हो, अगर वो दीनदार नहीं है, गुनाहों की तरफ है, तो उसको दावत का देना फर्ज है। उसको दावत दीजिए अल्लाह की तरफ, उसको नेक कामों की तरगीब दीजिए, बुराई से उसको रोकिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की अदालत में एक पड़ोसी के खिलाफ मुकदमा दायर करेगा और कहेगा इलाहुल आलमीन, मेरे पड़ोसी ने मेरे साथ लापरवाही बरती और मेरे साथ खयानत का मामला किया है। वो पड़ोसी कहेगा इलाहुल आलमीन, मैं कसम खाता हूं तेरे इज्जत व जलाल की, मैंने कभी इनका माल नाहक नहीं छुपाया, इन पर कभी जुल्म नहीं किया, इनकी इज्जतों पे कभी हमला नहीं किया, मेरी जात से इनका घराना महफूज था। अल्लाह ताला कहेगा बोल तू क्या कहता है? वो कहेगा इलाहुल आलमीन, ये कह सच रहा है, सही कह रहा है, सच कह रहा है कि कभी मेरी जात को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी मुझे मेरी इज्जत को हमला नहीं हुआ, कभी मेरी माली नुकसान नहीं हुआ। तो फिर मुकदमा किस बात का है? कहेगा इलाहुल आलमीन, ये दीनदार था लेकिन गुनाहों से मुझे नहीं रोकता था, ये दीनदार था, दीन की समझ रखता था, खैर के काम करता था, सारे मामला ठीक थे, लेकिन सिर्फ इस मामले में इसने कोताही बरती है। इसका हक था पड़ोसी होने के एतबार से कि मुझे तेरे और तेरे रसूल की मोहब्बत का जाम पिलाता, मुझे बतलाता रसूलुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत की अहमियत मेरे दिल में बिठाता, मुझे बुरे कामों से रोकता, अच्छे कामों का हुक्म करता, लेकिन इस मामले में इसने कोताही बरती है। ये उसका हक होगा एक पड़ोसी का, और क़यामत के मैदान में उसको ये हक हासिल होगा और मुकदमा दायर करेगा, इसकी सुनवाई होगी। तो इसलिए एक पड़ोसी के हुकूक दुनिया से लेकर आखिरत के मामलात तक है। पड़ोसी के ताल्लुक से प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से अगर परेशान रहे, उसको तकलीफें पहुंचे, तो समझिए कि उसका ईमान मुकम्मल नहीं है, उसका ईमान कामिल नहीं है। एक शख्स अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आया, फरमाया रसूल अल्लाह, मैं अपने पड़ोसी से परेशान हूं। अल्लाह के नबी ने तरतीब ये बतलाई, तुम अपने घर का सारा सामान बाहर फेंक दो। वो साहबी आए, आने के बाद अपने घर का सारा साजो सामान बाहर निकाल के फेंक दिया। तो मोहल्ले वाले, बस्ती वाले निकले और कहा तुम क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसने अपना सर पीटा और कहा मैं क्यों ना करूं, मैं अपने पड़ोसी से परेशान हूं, इसने परेशान कर रखा है, तंग कर रखा है, पैगंबर ने मुझे हुक्म दिया, मैंने अपने सारा सामान घर से निकाल दिया। मोहल्ले वालों को मालूम नहीं था कि ये पड़ोसी अपने पड़ोसी से परेशान भी है, तो उन्होंने लान और तान करना शुरू कर दिया। अच्छा, इतना बदतमीज आदमी है कि तुम उससे इतना परेशान हो? उसको लानते और लानो तान करने लगे। जब उसको मालूम हुआ तो हाथ जोड़ करके आया, अपने पड़ोसी से कहा कि अपना सामान घर पे रखिए, आइंदा मेरी जात से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। ये तदबीर थी रसूलुल्लाह ने जो बतलाई थी कि सामान घर फेंक दो, घर से बाहर। क्यों? जमाना देखेगा तो पूछेगा, जब पूछेगा तो किसकी वजह से हो रहा है, फला शख्स की वजह से, तो जमाने में उसको एक तजलील होगी, तजलील होगी तो शर्म आएगी, जरूर बाज आ जाएगा। तो कुछ लोगों के बिगड़े मिजाज इतने खतरनाक होते हैं जो सही और आसान रास्ते से सुधरते नहीं है।